राधे राधे गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, मैंने देखिए आज एक कैप का वीडियो लेकर आई हूँ मैं। ये कान्हा जी की विंटर की कैप है। मैंने इसका ड्रेस का भी वीडियो अपलोड किया था पिछले वीडियो में, तो वो ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बनाई थी मैंने इसकी ड्रेस, और इस ड्रेस का ही ये कैप है जो मैंने आज ये मैं बना के आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए देखिए कितनी प्यारी कैप बनी है। तो पूरी हैट स्टाइल में ये कैप है, इस तरह से कान्हा जी को डलेगी। और ये स्टाइल देखिए, इसके ऊपर कैप डिज़ाइन बना हुआ है। तो आज इसी का वीडियो लेकर आए हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो कितनी प्यारी सी कैप बनी है, चलिए बनाना सीख लेते हैं इस प्यारी सी कैप को। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें इस वाइट कलर की ऊन से बनाना है। इसमें हम चेन्स लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी चेन्स बनाऊंगी। इसमें पहले इसमें मुझे देखिए इस तरह से चेन स्टिच करना है, यानी कि मुझे इसमें 4 चेन लेनी है। और उसके बाद फर्स्ट वाली जो चेन है उसमें मुझे इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से करना है। और फिर से मुझे यहाँ पे जो ये छोटा सा एक लूप बन जाएगा इसमें, ये देखिए मैंने बनाया है छोटा सा लूप, यानी कि होल बनेगा। इसमें एक चेन लेके मुझे इस तरह से अंदर से क्रोशिया डाल के धागा लेना है बाहर को, और एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस तरह से फिर से दोबारा से मैं लूँगी यहाँ से लूप में से धागा, और फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो फिर से इस तरह से धागा लेके हम यहाँ पर सारे सिंगल क्रोशिया से इसे बनाएंगे फर्स्ट रो इसकी। ये देखिए, इस तरह से मुझे इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। ये देखिए 5 बार मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया किया यहाँ पे इस तरह से, और ये 6 टाइम मैंने एक सिंगल क्रोशिया फिर से करेंगे। तो इस तरह से आप जितनी चाहे इसकी पहला राउंड बनाएंगे आप, जिसके मैं अपने 3 नंबर कान्हा जी के ड्रेस के हिसाब से बना रही हूँ जो ड्रेस है मेरी। तो ये देखिए, इसमें मैंने 6-7 सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद मैंने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया उसकी चेन में डाल के इस तरह से एक स्लिप स्टिच करेंगे और फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। और फिर से इसकी सेकंड राउंड के लिए हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट उसी में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, और नेक्स्ट वाली चैन में मुझे फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसी चैन में मुझे 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा सेकंड वाला राउंड है। इसको हम बनाने के लिए पूरा अच्छे से मेथड समझिए फ्रेंड्स, अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो ये देखिए, मैं इसकी थर्ड वाली चैन में अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करूँगी इस तरह से। और फिर इसी की चैन में फिर से मुझे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे एक में 2 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, और नेक्स्ट वाली चैन में फिर से मुझे एक सिंगल क्रोशिया करना है, और इसी चैन में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए देखिए तो अच्छे से समझ आएगा आपको पूरा मेथड कि कैसे बनेगी ये कैप। तो इसी तरह से मुझे देखिए, मैं सेकंड रो में बना रही हूँ, तो मुझे इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से ही सारी कैप हम बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी सारा मेथड हर रो में किस तरह से ये क्रोशियाज होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये मैंने बना लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि मुझे एक जो सेकंड वाला राउंड है मुझे सिंगल क्रोशिया से, यानी कि मुझे एक एक चैन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करना है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से करके यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। और सेकंड राउंड में मुझे कंप्लीट हो गया मेरा सेकंड राउंड भी। फर्स्ट चैन में जो पहली चैन थी उसमें मैंने स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट किया, और फिर एक चेन लेंगे, और ये थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया हमारा। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया पहले वाले में, और सेकंड वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, और एक में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है नेक्स्ट चैन में, और उसके बाद फिर से उससे नेक्स्ट वाली चैन में मुझे यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है एक चैन में यहाँ पे। ये देखिए, तो उससे नेक्स्ट वाली चैन में मुझे एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर ये सारा कंप्लीट करके दिखाऊंगी, यानी कि कहने का मतलब है फर्स्ट रो मुझे सिंगल क्रोशिया से सारी कंप्लीट करनी है, सेकंड रो में 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, और थर्ड रो में मुझे एक चेन में और एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो 1-2 की सीक्वेंस में मैं ये थर्ड राउंड कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है।
तो यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से एंड में आके इस तरह से ज्वाइन किया। और ये देखिए एक हमने इस सिंगल क्रोशिया किया यहाँ पे एक चेन लेकर, और फिर एक एक चेन लेंगे, एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है मुझे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से। अब ये थर्ड चेन है, इसमें भी मुझे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इससे नेक्स्ट वाली में भी मुझे एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो ये राउंड में सारा एक एक सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करके इसको बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे को फोर्थ राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया हर चेन में लिया है और ये राउंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अब हमारा फिफ्थ राउंड का स्टार्ट है। तो इसमें देखिए मेरे को यहाँ पे कंप्लीट करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से फोर्थ राउंड और एक चेन लेनी है, और फिर अगली चेन में मुझे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है, और फिर उससे नेक्स्ट में मुझे एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे भी कर लेना है। तो ये देखिए, आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रहा होगा मेरा समझाने का सारा मेथड। तो बहुत ही आसान वे से मैं समझा रही हूँ आपको अच्छे से, बट ये बिना स्किप करे देखिए और आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट आ जाएगा बनाना कि कैसे बनेगी। तो ये देखिए बनानी बहुत इजी है। तो यहाँ मैं एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया ले रही हूँ सब में। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर तो यहाँ पे बीच बीच में मैं एक एक चेन स्किप करके यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा थोड़ा सा यहाँ टर्न हो गई है, थोड़ी सी कैप की शेप आ गई है। यहाँ पे मैंने बीच बीच में एक एक चेन किसी किसी जगह पे स्किप की है और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट किया है। तो ये देखिए हमारा पूरी कैप का स्टाइल बन गई है। तो अब यहाँ पे हमें देखिए फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पे पहले हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एक चेन लेने के बाद। यहाँ पे लिए एक चेन और नेक्स्ट वाली चेन में मुझे एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये कैप बहुत प्यारी बन के रेडी होगी और बहुत ही कम समय में बन जाती है। और देखिए कितनी बढ़िया बनेगी। इस तरह से अब मैं सारे एक एक सिंगल क्रोशिया लेती जाऊंगी। यहाँ पे हर चेन के ऊपर मुझे यहाँ पे ये देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया लेके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी यहाँ पे कैप की शेप बिल्कुल आ गई है और ये ऊपर से देखिए गोलाई कितनी प्यारी बनी है इसकी। और यहाँ से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए अब हमारा ये यहाँ पर आप चाहे तो यहीं से इसको थोड़ा सा राउंड शेप में बना के इसकी किनारी बना सकते हैं, और इसको थोड़ा बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं आगे, जितनी मर्जी इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा के तब भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें दो चेन ले ली नेक्स्ट राउंड में, और यहाँ पे मुझे अगली चेन में एक हाफ़ डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने फिर अगली चेन में इसी चेन में एक बार फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया करना है। तो यानी कि एक चेन में दो बार मैंने हाफ़ डबल क्रोशिया किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में फिर से मैंने हाफ़ डबल क्रोशिया करना है, यानी कि तीनों को एक लूप में से इकट्ठा निकाल देना है। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर भी एक चेन में दो बार हाफ़ डबल क्रोशिया किया, और इससे देखिए नेक्स्ट में भी मुझे इस तरह से ये देखिए तीनों को मैंने इकट्ठा निकाल दिया, और फिर से ये हाफ़ डबल क्रोशिया होता है, और फिर से इसी चेन में मुझे फिर से इकट्ठा निकालना है, हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है, और नेक्स्ट चेन में भी इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए एक ही चेन में से दो दो बार, ये देखिए इस तरह से कर लेना है मुझे। हाफ़ डबल क्रोशिया कहते हैं इसको भी। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी किनारी बननी स्टार्ट हो जाएगी, और ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये किनारी मैंने सारी राउंड की बना ली है, और यहाँ मैंने सारे एक एक चेन में दो दो बार हाफ़ डबल क्रोशिया किया, और लास्ट में आकर हम इसे स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर से यहाँ पर हम दो चेन लेंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में ये देखिए इससे नेक्स्ट वाली जो चेन होगी उसमें इस तरह से मुझे फिर से एक हाफ़ डबल क्रोशिया करना है। और ये देखिए इसमें, और नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें फिर से एक हाफ़ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसमें भी हम एक हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे, और इसी तरह से फिर हमें सारा ये देखिए एक में एक चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया और एक चेन में दो बार हाफ़ डबल क्रोशिया करना है मुझे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब इसमें भी मुझे फिर से एक हाफ़ डबल क्रोशिया इसमें मैंने कर लिया।
इसी वाले में, और इसमें फिर से एक अगले वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, और ये कंप्लीट करूँगी मैं यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो ये सारी इसी तरह से ये सीक्वेंस चलेगी और यहाँ कंप्लीट करेंगे हम इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसकी किनारी कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है। तो सेकंड इस लास्ट वाले राउंड में मैंने एक चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया और सेकंड वाली चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, और लास्ट में आके हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और ये धागा खींच लेंगे हम यहाँ पे और कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कैप बन जाएगी, और बन के देखिएगा ये सिंपल भी बनी हुई कितनी प्यारी लग रही है ये कैप, देखिए तो वाइट कलर में। अब ये जो धागे हैं इनको अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हमारी कैप स्टाइल ये हैट बन गई है। ये देखिए ये पूरी हैट की तरह बनी है, कितनी प्यारी है, सिंपल भी कितनी बड़ी अच्छी लग रही है। ये अंदर की साइड से देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। तो अब हमने देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको ड्रेस में बताई थी डिज़ाइनिंग, इस तरह से 4-4 चेन लेकर हमने एक सिंगल क्रोशिया से उसको ज्वाइन करते गए थे। तो मैंने इसमें 3-3 चेन ली हैं। ड्रेस में 4-4 चेन थी, इसमें 3-3 चेन लेके उसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। सेम ड्रेस वाला डिज़ाइन बनाया है मैंने इसमें। तो इसके थोड़ा सा मेथड आगे भी है थोड़ा सा, तो इस करके मैंने इसको इस तरह से बता दिया। आप ड्रेस में जैसे बनाया है उसी स्टाइल में से बनाएंगे। और फिर यहाँ से एक देखिए इस तरह से सीधे क्रोशिया से इस तरह से इसे हम वाइट कलर की डिज़ाइनिंग बनाएंगे। पहले मैं बता देती हूँ, ड्रेस में भी मैंने डिज़ाइन बताया हुआ है बट आपको इसमें भी बता रही हूँ। ये देखिए एक तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया हमने, एक सिंगल स्टिच लेके। अब यहाँ से हम क्रोशिया टर्न करेंगे, यानी कि उल्टी साइड से पकड़ के क्रोशिया को हमने इसमें सारे ये देखिए डिज़ाइनिंग वर्क करना है। ये जो हमने 3 की चेन बनाई हुई है, ये लूप बनाए हैं 3-3 चेन के, इसमें से हमें वर्क करना है। इस तरह से चेन को धागा लेके उसकी पहले वाले जो धागा लिया था उसकी लेंथ के साथ साथ मैं इसमें ड्रेस में मैंने 15-15 चेन एक लूप में ली थी, यानी 15 बार धागा खींचा था अंदर से बाहर की साइड इस तरह से। तो इसमें मैं 10-10 टाइम धागा निकाल रही हूँ। तो आपको अगर ज़्यादा रिंकल चाहिए ड्रेस की डिज़ाइनिंग में इसमें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मैंने इसे 10-10 बार लिया है। इस तरह से अंदर से धागा खींचकर 10 बार खींच के ये बनाया है। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे वर्क को इस तरह से वाइट कलर से। अब इसमें हमें रेड कलर ज्वाइन करना है। तो रेड कलर के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से एक लूप लेके इस तरह से फर्स्ट पहले हमें एक चेन बनानी है। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हम गांठ लगा के एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। फिर इस तरह से कैसे वर्क को करना है, थोड़ा सा धागा लूज रखेंगे फर्स्ट वाले चेन में, और 2-2 करके हम यहाँ से वाइट कलर के धागे को क्रोशिया में से निकालेंगे। ये देखिए 2-2 करके, ज़्यादा नहीं निकालने, जितना सीक्वेंस एक में रखना है, जितना हमें 2-2 करके निकालने हैं, 3-3 करके निकालने हैं यहाँ पे क्रोशिया हुक से धागा, उतना ही एक में सभी में निकालना है। ये देखिए मैं 2-2 करके निकाल रही हूँ इसमें। तो ये इस तरह से, तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये सारा डिज़ाइनिंग वर्क कैसे बन रहा है, और बहुत इजी वे से बनता है, बिल्कुल भी यहाँ पे टफ़ नहीं है। तो देखिए अब टर्न कर लिया मैंने क्रोशिया फिर से इस साइड। अब ये वाइट कलर का धागे से वर्क करेंगे। फिर से हमने क्रोशिया पे धागा चढ़ाया और अंदर की साइड से धागा फिर से खींचेंगे इस तरह से, और लेंथ इक्वल रखनी है हमने। देखिए क्रोशिया पे मेरे हाथ का स्टाइल देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ डाल के फिर से धागा खींचेंगे। पहले एक बाहर की साइड लूप पे धागा क्रोशिया पे चढ़ाना है, फिर एक बार अंदर से निकाल के धागा चढ़ाना है क्रोशिया पे। तो ये मुझे वर्क एक चेन में 10-10 बार करना है। तो जितनी ज़्यादा चेन लेंगे उतना ज़्यादा रिंकल, यानी कि थोड़ी इसका डिज़ाइनिंग वर्क अच्छा बनेगा। तो मेरे इसमें देखिए कैप छोटी होती है, इसलिए हमें इसमें डिज़ाइनिंग वर्क भी उसका थोड़ा छोटा ही रखना पड़ेगा हमें चेन का हिसाब। अब यहाँ से हम देखिए इस तरह से हमने टर्न कर लिया फिर से इसको क्रोशिया को, और यहाँ से 2 बार फिर से हम निकालेंगे इस तरह से क्रोशिया में से। ये देखिए अब रेड कलर का धागा क्रोशिया पे चढ़ाएंगे, फिर से 2 बार इस तरह से निकालेंगे। हाथ थोड़ा सा लूज़ रख के वर्क करना है हमें इस तरह से। ये देखिए अब 2-2 बार इसमें से भी निकाला, और 2 बार देखिए अगले में से भी निकालेंगे यहाँ इस तरह से।
ये सारा देखिए वर्क हो गया हमारा ये कंप्लीट यहाँ पे, और सारा हमें इसी तरह से लूप्स में से बना के डिज़ाइनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी, तो इसी डिज़ाइनिंग में सारी बनेगी। तो ये देखिए मैंने बना लिया है फ्रेंड्स इसमें। तो ये सारे लूप्स में से अब फिर से निकाल के मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैं ये 2-3 बार आपको तब दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको प्रोसीजर समझ आ सके कि किस तरह से बनेगा। कई बार एक बार देखने में नहीं समझ आता, तो एंड तक वर्क मैं इसीलिए आपको दिखाती हूँ, छोटी छोटी बारीकियाँ बताती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा ये। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं भी समझ आ रही, कि कहीं से कुछ नहीं समझ आता, तो आप मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी ज़रूर। तो देखिए इस तरह से कैप स्टाइल बनती है। आप चाहे तो इसे पगड़ी स्टाइल में भी बना सकते हैं, कैप स्टाइल में भी बना सकते हैं। तो सब तरह से अच्छी सी डिज़ाइनिंग बन के इसकी उभर के आती है। ये देखिए मैंने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया यहाँ पर डिज़ाइनिंग का इसका। तो अब यहाँ पे अब इसे अब हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए रेड कलर से है इसमें, अब इसी में हम इसकी ही डिज़ाइनिंग वर्क में इसमें रेड कलर में यहाँ पे डाल के इसको यहाँ पे एक सिंगल सॉरी इसमें हम स्लीप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ देखिए रेड कलर के इसमें डालेंगे और इस तरह से यहाँ पे रेड कलर से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे हम धागा एक चेन लेके खींच लेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए अब इसमें से ये देखिए 2 धागे बचे हैं, इनको हम अंदर की तरफ एडजस्ट करेंगे। इस तरह से टाइट कर लेंगे इसको और अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे, और जो ये वाइट कलर का धागा इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कैप बन गई है। अब थोड़ा सा इसमें वर्क अभी भी बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा। इसका हम थोड़ा बॉर्डर बनाएंगे साइड का, जैसे हमने ड्रेस में बनाया था उसी तरह से। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनेगा ये भी। यहाँ से हम चेन में इसकी धागा क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से धागा खींच के यहाँ से एक बार इस तरह से ज्वाइन करेंगे धागे को। यहाँ से ज्वाइन किया और इस तरह से हमें 1 2 और 1 3 चेन लेनी है। तो ड्रेस में हमने 4 बार इसमें चेन ली थी, ये छोटी कैप है इसलिए 3 बार लेके, और इसी वाली चेन में हमें डाल के एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन छोड़ के उससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर से धागा डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 बार चेन लेंगे, और फिर इसी की चेन में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर एक चेन छोड़नी है, उससे नेक्स्ट वाली में हमें फिर से इस तरह से क्रोशिया डालना है, और 3 बार हमें फिर से इसमें चेन लेनी है और इसी चेन में फिर से डाल के एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बन गया है हमारा डिज़ाइनिंग, और इसी तरह से मुझे सारी डिज़ाइनिंग यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी कैप बन के रेडी हुई है। ये देखिए यहाँ पे पूरा डिज़ाइनिंग वर्क मैंने इसका बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब लास्ट में थोड़ा सा बचा है, ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस तरह से हमें 3 चेन लेनी है फिर से, और इसी वाली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर से एक चेन हमें यहाँ पे छोड़नी है, और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें इस तरह से डाल के एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया, और फिर से हमें 3 चेन लेनी है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये 3 चेन ले ली, और उसके बाद फिर इसी वाली चेन में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर लिया, और यहाँ होगी हमारी कंप्लीट। अब इसको हमने एंड करना है, तो इसी जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया वाली चेन थी उसमें डाल के इस तरह से हमें एक स्लिप स्टिच से फिनिश करना है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हमें एक चेन लेके धागा खींच लेंगे, और यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे, और इस तरह से ये देखिए ये हो गई हमारा कंप्लीट। और जो ये धागे बचेंगे इनको हम अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कैप कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं से कोई पार्ट ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। और इस तरह से कैप बन जाती है हमारी डिज़ाइनर कैप, और हेड स्टाइल कैप बनी है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है बनानी, बट आपको एक एक पार्ट को अच्छे से समझना होगा। बिना स्किप किए देखिएगा, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको बनानी है। देखिए इस तरह से बन गई हमारी कैप। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ अच्छे से आपको। तो ये देखिए अंदर की तरफ से कितनी प्यारी देखिए बन के रेडी हुई है, और फिनिशिंग के साथ बनानी है अच्छे से। ये देखिए मैंने पूरी जो ड्रेस में डिज़ाइनिंग है सेम डिज़ाइनिंग इसकी कैप में भी दी है। ये बॉर्डर वर्क भी इसी तरह से बनाया है, और ये ऊपर का डिज़ाइनिंग भी। आप चाहें तो ज़्यादा इसमें रिंकल के लिए ज़्यादा भी उसमें चुन्नट डाल सकते हैं, धागा ज़्यादा लेके। और ये ऊपर से भी डिज़ाइनिंग पूरी हेयर स्टाइल में बनी है, और ये कैप बन के रेडी है हमारी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी ये कैप। तो इसी तरह से बन के रेडी कितनी अच्छी हुई है। इसका सेम बॉर्डर मैंने इसकी ड्रेस में भी दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरा ये हेयर स्टाइल कैप बना के मैंने आपको सर्दियों के कान्हा जी की ड्रेस की दिखाई है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और कैप्स के डिज़ाइनिंग लेकर मैं आती रहूँगी। और ये देखिए मेरी ड्रेस है कान्हा जी की, ये मैंने पिछले वीडियो में अपलोड की है। इसका सेम डिज़ाइनिंग वर्क है देखिए इसमें भी, तो आप किसी भी तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस रेड कॉम्बिनेशन, रेड विद वाइट कॉम्बिनेशन में। आप इसको रिंकल वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा इस तरह से श्रिंक भी करके डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा फैला के भी इस तरह से डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग बन के रेडी होती है। तो इस ड्रेस के वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप चाहें तो वहाँ जाकर इस ड्रेस को देख के बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।